मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत राजेश गुप्ता गाजियाबाद जिले में जगह जगह लगवाएंगे कैंप। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गाजियाबाद निवासी श्री राजेश गुप्ता जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राजेश गुप्ता जी ने बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने हेतु जनपद के विभिन्न प्रमुख स्थान पर कैंप लगाया जाएगा, जिसके लिए आवेदक अपने नजदीकी क्षेत्र में कैंप लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उक्त के अंतर्गत उपयुक्त उद्योग द्वारा संसद मीडिया बंधुओं से अनुरोध किया गया कि यदि कोई विशेष प्रकरण उनके संज्ञान में है तो जिसमें बैंक द्वारा आवेदक का सहयोग नहीं किया जा रहा है, उक्त के विषय में उपयुक्त उद्योग के मोबाइल पर संपर्क कर अवगत कराया जा सकता है। तत्काल आवेदक की समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए न्यासा न्यूज चैनल से। चीफ एडिटर दीपमाला की ये रिपोर्ट। ऐसी एमएसएमई इकाइयां होंगी जो महिला उनका जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है या ये कहें कि उनमें महिलाएं ललित वो मुझे जरा भेजना अभी एमएसएमई वाला जो आपने डाटा भेजा था फ्रेम बनेगा ना मेरा भी रखवा देना सर। सुमन मेरा भी रखवा। और हमारे तो इंचार्ज ही महिला है किसकी हम तभी तो हम महिलाएं साथ में बैठे। आ जाओ थोड़ा पीछे रहोगे, आगे मत करेंगे, हाथ पीछे करेंगे, डिस्टर्ब नहीं। जी बताएं राजेश भाई। जी राजेश जी, सरकार के सहयोग के रूप में इस स्कीम का प्रचार प्रसार करने के लिए किस तरह की तरीके अपनाते हैं, कैसे लोग चालू करते हैं? देखिए, मैं राजेश गुप्ता गाजियाबाद निवासी हूँ और इस जो ये योजना सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके बारे में जब मैंने सुना तो मैंने काफ़ी युवाओं में संपर्क किया कि क्या आप सभी जो एक तो इसके साथ इसका भी प्रचार प्रसार किया जाए कि मतलब आवेदन पत्र भरने की या लोन करवाने की कोई ऐसी कोई फीस नहीं है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। कहीं ऐसा ना हो जैसे पेपर में आता रहता है कोई सिंडिकेट है यहाँ पर, वो कोई प्राइवेट बैंकों से मैंने 2-1 बार पेपर में पढ़ा है, कोई उस प्रकार का ना हो। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इसका भी प्रचार प्रसार करें कि ये पूरी सुविधा जो है वो निःशुल्क है, उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी से भी। हाँ, सीएससी में अगर कोई फॉर्म भरवाता है इसका, एक तो इसके साथ इसका भी प्रचार प्रसार किया जाए कि मतलब आवेदन पत्र भरने की या लोन करवाने की कोई ऐसी कोई फीस नहीं है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। कहीं ऐसा ना हो जैसे पेपर में आता रहता है कोई सिंडिकेट है यहाँ पर, वो कोई प्राइवेट बैंकों से मैंने 2-1 बार पेपर में पढ़ा है, कोई उस प्रकार का ना हो। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इसका भी प्रचार प्रसार करें कि ये पूरी सुविधा जो है वो निःशुल्क है, उसमें किसी प्रकार का। मैं श्रीनाथ पासवान, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री गाजियाबाद। और पूरे गाजियाबाद के हर क्षेत्र में जाके ये कैंप लगा करके युवाओं को 21 से 40 वर्ष के बीच जो भी हैं उनको ये हम जानकारी देंगे और जिन्हें भी अपने व्यापार को शुरू करने के लिए लोन चाहिए होगा ये लोन सरकार की तरफ से दिलवाएंगे। सर ने जैसे ये आश्वस्त किया है कि बैंक की तरफ से जो भी समस्या आएगी वो सर हैंडल करेंगे इस चीज़ को, और एप्लीकेशन में भी कोई त्रुटि आती है जिसकी वजह से कोई रुकावट हो जाती है तो जैसे सर ने पहले बताया था कि हम उसे वापस सुधार करके फिर से अप्लाई करवा सकते हैं और पूरी मदद करेंगे सभी कैंडिडेट को लोन दिलवाने में ताकि वो अपना एक व्यापार करें, स्वरोजगार करें, रोजगार दें और आत्मनिर्भर बने। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सारे युवाओं को हम रोजगार दे सके, कोई भी यहाँ बेरोजगार ना रहे। सर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं, दिखाते हैं कि हम ये काम करेंगे ये काम करेंगे, लेकिन वो पी पा के जो खत्म कर देते हैं उसके लिए क्या है? बिल्कुल सही कह रही है। नहीं हम मैं नहीं, आपका सही है, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से मेरी रहा उसको पूरी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में हमारा ये होता है कि हम पूरी अवेयरनेस दें कैंडिडेट को। बैंक की आरबीआई की अपनी एक गाइडलाइंस है, उसको ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। आरबीआई के नॉर्म्स तो बैंक को मानने पड़ेंगे और कैंडिडेट को भी मानने पड़ेंगे। अगर कैंडिडेट की 5 लाख की कोटेशन है
और जैसे छोटे मोटे काम है उनको ये पता है कि 5 लाख का लोन बट रहा है सरकार से, ले लो। उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि सरकारी पैसा है, सही जगह पे लगना चाहिए। अगर उनका प्रोजेक्ट 1.5 लाख का है तो आप 1.5 लाख ले लो ना। एटलीस्ट कुछ ना होने से अच्छा है कि आपने 1.5 लाख का काम शुरू किया, आपने आधा काम शुरू कर लिया, फिर इसको आगे आप एक्सटेंशन कर सकते हो। अब वो 5 लाख के चक्कर में उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ वेंडर के अकाउंट में जाएगा जिससे आप मशीन लेंगे। कैंडिडेट कहता है कि मेरे अकाउंट में दीजिए आप। बैंक यहाँ पर गलत नहीं है, ना सरकार गलत है ना बैंक गलत है। यहाँ पर लोगों को एक अच्छा नागरिक बनने की जरूरत है कि उस सरकारी पैसे को हम सही जगह लगाएं। वो प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर गुड सिटीजन्स भी तो नहीं आ रहे ना हमारे पास। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, आप भी विभाग के आयोजन के लिए काफी मेहनत हो रही है, आप लोग पूरा एक प्रोसेस देखते हो, सेलेक्ट करते हो, लेकिन वो सारी मेहनत वहीं जाके खत्म हो जाती है। वो इसलिए लोगों को ये अवेयरनेस होती है कि विभाग में तो अपना लैक ऑफ एजुकेशन की वाली बात हो गई है। आप पूरी योजना को समझिए कि अगर आपको डिफॉल्टर को नहीं समझेगा, वो समझेगा ही नहीं, डिफॉल्टर को छोड़ दो। यही तो हमारा काम है, आपका और हम तो हमारा कोई काम यही लिखेंगे कि है। 1500 नहीं, मैडम ये आपका और हमारा ही काम है कि हम सही इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाएं। इस चक्कर में क्या होता है, जो जेन्युइन काम करने वाले क्या हैं इसमें उनके पास नेगेटिव मैसेज क्या इसमें आप लोगों की तरफ से ये लाइन नहीं जोड़ी जा सकती कि भाई जो डिफॉल्टर है बैंक के वो इसमें ध्यान दे या पहले अपना सेटलमेंट करा के दोबारा इस तरीके से हो सकता है? ये देखिए जो सेटलमेंट केस है वो आरबीआई का नॉर्म है कि इस पीरियड के बाद ही हम उनको लोन देंगे। ये कैंडिडेट की ड्यूटी है कि वो अपनी प्रोफाइल हमें साफ साफ बताए कि मैं सेटलमेंट